एफएटीएफ का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल कर चुका है, लेकिन एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का जो फैसला है वो किया है। एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला एफएटीएफ की जानिब से किया गया है। पाकिस्तान 27 में से 26 पॉइंट्स पर ऑलरेडी अमल कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक जो है शर्त वो रह चुकी थी, एक पॉइंट रह चुका था, लेकिन फिर भी एफएटीएफ की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। आज इजलास था एफएटीएफ का और ज़्यादातर इम्कानात यही थे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक एफएटीएफ का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल कर चुका है। आपको बताएं कि 26 नकात की ये शराइत रखी गई थी, 26 शराइत थी फैटफ की जानिब से जो दी गई थी, जिन पर पाकिस्तान ऑलरेडी अमल जो है वो 26 पर कर चुका है। एक 27वां आखिरी पॉइंट रहता था जिस पर पाकिस्तान ने अभी अमल दरामद करना था, और अब एफएटीएफ का जो फैसला आया है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा, ये फैसला किया गया है। और आज फैटफ का इजलास था और ज़्यादातर इम्कानात जो जाहिर किए जा रहे थे वो यही थे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने में ये 26 पॉइंट्स मददगार साबित होंगे, लेकिन एक पॉइंट रहता था जिसकी बिना पर फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। हमारे नुमाइंदे इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। इकराम होती, बताइएगा किन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है? जी, हमारी इतलात के मुताबिक जो अभी हमने लिए हैं उनके मुताबिक दो ही वजूहात हैं। एक वजह यह है कि पाकिस्तान ने कुछ वजाहतें देनी थी कि हसास जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और टेरर फाइनेंसिंग के, उनको अदालत में पेश करके जो केस हैं वो जीते जाएं और केस मजबूत हों, उसका तरीक़ाकार बयान किया है पाकिस्तान ने एफएटीएफ की हकाम के सामने। एक ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने पाकिस्तान ने उनको ये बताया है कि इस सिलसिले में जो पहले केसेस हैं वो हम चंद ही हफ्तों में हल करके दे देंगे। इस मामले पर उन्होंने जो एफएटीएफ के हकाम हैं उन्होंने ये बताया है उनको कि ठीक है, आप शुरुआत कीजिए तो उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। लिहाजा ये कोई ग्रे लिस्ट में रहने का मसला नहीं है, ग्रे लिस्ट से निकलने ही का मसला है। और वो उन्होंने कुछ नई शर्त छोटी मोटी रख दी हैं कि आप इस पे कोई अमल दरामद शुरू कर दें तो हम आपको जो है सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे। और इससे पाकिस्तान ने उनके साथ एक मुआहदा किया है, और वो मुआहदा रिटर्न नहीं है, लेकिन ये है कि हम आपको कुछ दिखाएंगे करके, और हम पीछे नहीं हटेंगे। जी सही। इकराम होती है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल इकबाल भट्टी, पाकिस्तान के इकदामात की तारीफ भी किया फैटफ ने, फिर ये भी बताइएगा कि 27 पॉइंट्स थे, 26 पूरे कर दिए गए, 27वां वो कौन सा पॉइंट है जिस पर अभी तक पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर सका? देखिए, ओवरऑल एफएटीएफ की जो शराइत थी, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत रिगरसली काम किया। उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद के बाद ये कभी उम्मीद थी कि इस मरतबा एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा। और देखा जाए, जहां पर पाकिस्तान की किरदार को अप्रिशिएट किया गया है, सिर्फ एक पॉइंट रह गया, लेकिन उसके बावजूद ग्रे लिस्ट पे रखने का फैसला किया गया। ये एक बड़ा हैरानकुन मामला है। मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात इस मामले में बरमला इजहार भी कर चुकी हैं कि एफएटीएफ की बहुत सी पोलिटिकल उसकी मकासद भी होते हैं और उनके और भी ऐसे मुहरिकात होते हैं जिसकी वजह से वो फैसला करते वक्त उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। तो अपेरेंटली देखा जाए तो पाकिस्तान ने एफएटीएफ की कंडीशंस को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। एक पॉइंट रह गया है, लेकिन इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को एक ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए था, और उसके साथ साथ उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसके अंदर बहुत सी एंटी पाकिस्तान लॉबीज भी काम कर रही होती हैं और जिसका बरमला इजहार हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी किया जाता है अक्सर बेशतर, तो वो इसमें फैक्टर जरूर हो सकता है। लेकिन जो अब ये सारा सेशन हुआ, सारा रिव्यू हुआ, बिलखसूस जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, दहशतगर्दी तंजीमों का मामला था, उसके साथ जो दीगर इस टाइप के क्रिटिकल मामला थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी के साथ अमल किया है। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर अब अगले रिव्यू के अंदर ये हतमी तौर पर यह फैसला होगा, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक है, पहले भी उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है और आने वाले दिनों में भी इस ग्रे लिस्ट से निकलने में उनका कलीदी किरदार होगा, फिर ही जाकर ये मामला खत्म होगा। सही, शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इकराम होती हमें आगाह कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया।
ये भी बताइएगा कि 27 पॉइंट्स थे, 26 पूरे कर दिए गए। 27 में वो कौन सा पॉइंट है जिस पर अभी तक पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर सका? देखिए, ओवरऑल एफएटीएफ की जो शराइत थी, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत विगरसली काम किया। उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद के बाद ये कभी उम्मीद थी कि इस मरतबा एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा। और देखा जाए, जहां पर पाकिस्तान की किरदार को अप्रिशिएट किया गया है, सिर्फ एक पॉइंट रह गया, लेकिन उसके बावजूद ग्रे लिस्ट पे रखने का फैसला किया गया। ये एक बड़ा हैरानकुन मामला है। मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात इस मामले में बरमला इजहार भी कर चुकी हैं कि एफएटीएफ की बहुत सी पोलिटिकल उसकी मकासद भी होते हैं और उनके और भी ऐसे मुहरिकात होते हैं जिसकी वजह से वो फैसला करते वक्त उन चीजों को मद्देनजर रखते हैं। तो अपेरेंटली देखा जाए तो पाकिस्तान ने एफएटीएफ की कंडीशंस को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। एक पॉइंट रह गया है, लेकिन इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को एक ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए था और उसके साथ साथ इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन चूंकि इसके अंदर बहुत सी एंटी पाकिस्तान लॉबीज भी काम कर रही होती हैं और जिसका बरमला इजहार हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी किया जाता है अक्सर व बेशतर, तो वो इसमें फैक्टर जरूर हो सकता है। लेकिन जो अब ये सारा सेशन हुआ, सारा रिव्यू हुआ, बिलखसूस जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, दहशतगर्दी तंजीमों का मामला था, उसके साथ जो दीगर इस टाइप के क्रिटिकल मामला थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी के साथ अमल किया है। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर अब अगले रिव्यू के अंदर ये हतमी तौर पर यह फैसला होगा। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक है, पहले भी उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है और आने वाले दिनों में भी इस ग्रे लिस्ट से निकलने में उनका कलीदी किरदार होगा, फिर ही जाकर ये मामला खत्म होगा। सही, शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इकराम होती हमें आगाह कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। ये भी बताइएगा कि 27 पॉइंट्स थे, 26 पूरे कर दिए गए। 27 में वो कौन सा पॉइंट है जिस पर अभी तक पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर सका? देखिए, ओवरऑल एफएटीएफ की जो शराइत थी, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत विगरसली काम किया। उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद के बाद ये कभी उम्मीद थी कि इस मरतबा एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा। और देखा जाए, जहां पर पाकिस्तान की किरदार को अप्रिशिएट किया गया है, सिर्फ एक पॉइंट रह गया, लेकिन उसके बावजूद ग्रे लिस्ट पे रखने का फैसला किया गया। ये एक बड़ा हैरानकुन मामला है। मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात इस मामले में बरमला इजहार भी कर चुकी हैं कि एफएटीएफ की बहुत सी पोलिटिकल उसकी मकासद भी होते हैं और उनके और भी ऐसे मुहरिकात होते हैं जिसकी वजह से वो फैसला करते वक्त उन चीजों को मद्देनजर रखते हैं। तो अपेरेंटली देखा जाए तो पाकिस्तान ने एफएटीएफ की कंडीशंस को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। एक पॉइंट रह गया है, लेकिन इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को एक ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए था और उसके साथ साथ इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन चूंकि इसके अंदर बहुत सी एंटी पाकिस्तान लॉबीज भी काम कर रही होती हैं और जिसका बरमला इजहार हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी किया जाता है अक्सर व बेशतर, तो वो इसमें फैक्टर जरूर हो सकता है। लेकिन जो अब ये सारा सेशन हुआ, सारा रिव्यू हुआ, बिलखसूस जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, दहशतगर्दी तंजीमों का मामला था, उसके साथ जो दीगर इस टाइप के क्रिटिकल मामला थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी के साथ अमल किया है। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर अब अगले रिव्यू के अंदर ये हतमी तौर पर यह फैसला होगा। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक है, पहले भी उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है और आने वाले दिनों में भी इस ग्रे लिस्ट से निकलने में उनका कलीदी किरदार होगा, फिर ही जाकर ये मामला खत्म होगा। सही, शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इकराम होती हमें आगाह कर रहे थे, आप